नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आज एक स्पेशल क्लास फिर से चला रहे हैं, हम लोग को बहुत से कमेंट आए थे कि आप सर एक सेना के बारे में बताइए कि सेना क्या होती है, कैसे बनते हैं सेना का, इस सब के बारे में। तो मैंने भी सोचा एक बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सेना होते हैं ना, आज के इसमें का लगभग 2-3 क्लास जाएगी। सेना देखिए कई प्रकार के होते हैं। जैसे आवश्यक रूप से जैसे थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये सब तो हम जानते ही हैं। इसके बाद भी एक पहला मिलिट्री, फिर मिलिट्री क्या होती है, फिर सीआईएसएफ क्या होते हैं, बीएसएफ क्या होते हैं, ये कहाँ लड़ते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, थल सेना क्या होते हैं, या इन्फेंट्री सेना, रेजिमेंट क्या होते हैं, इस सब के बारे में बताते हैं। आप सुनते होंगे गोरखा, ये गोरखा हुआ, पंजाबी, ये सब के कैसे बने, इस सब चीजों के बारे में। पहले जो अंग्रेज होते थे वो जात के नाम पे, जिसे जात के नाम पे मतलब वो बनाते थे, अहिर रेजिमेंट, ये सब जो सेना थी ये कैसे बनी, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो एक क्लास में नहीं हो पाएगी, कम से कम इसमें 2-3 क्लास चलेगा। ठीक है। स्पेशल क्लास में भारतीय सेना, ठीक है, हमारे देश की शान, हमारी भारतीय सेना। भारतीय सेना जो है पारंपरिक रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। थल सेना, नौसेना, वायुसेना। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक होती है भैया थल सेना, एक होती है वायुसेना, ठीक है, एक होती है नौसेना। क्या है भैया? नौसेना। समझ में आया? तो थल सेना देखिए, थल सेना आर्मी, ठीक है, और वायुसेना को क्या कहा जाता है? एयरफोर्स। और नौसेना को क्या कहा जाता है? नौसेना को एयर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको वायुसेना की ये हो गया। और नौसेना को इंडियन नेवी कहा जाता है। क्या होता है भैया? नेवी। नेवी। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो धरती पे लड़ती हो थल सेना, जो धरती तो समझते हैं ना, जो धरती पर लड़ती हो उसे क्या कहा जाता है? थल सेना है। जो समुद्री झीलों और नदियों पर लड़ती हो, सॉरी मान लीजिए वायु सेना है दूसरा। जो विमानों के जरिए आकाश में लड़ती हो, जो विमानों, विमान समझते हैं, जहाज के जरिए आकाश में लड़ती हो, आकाश में, आकाश मतलब आसमान में लड़ती हो, ठीक है, वायुसेना। समझ में आया? अब नौसेना क्या होता है? जो नौसेना जो होता है, जो समुद्री झीलों और नदियों पर लड़ती हो। जो समुद्र समझते हैं भैया, जो समुद्री नदियों, समुद्री नदियों या झीलों, झीलों पर लड़ती हो। समझ में आया? ये देखिए, थल सेना, वायु सेना, नौसेना यही है। थल सेना क्या होता है? जो धरती पर, जो जमीन पर लड़ते हैं, जिसे हम लोग कई बार देखते हैं। नौसेना क्या है? जो समुद्री झीलों, जैसे कोस्ट गार्ड होते हैं, मुंबई में जैसे बहुत से होते हैं। क्योंकि देखिए, सबका जो भारत का डिवाइडेड हुआ है ना, जब भारत बटा था इसी के बेस पे बटा है कि नौसेना पे भी अपना समुद्र, कहीं कोई भी घुस जाए। वायुसेना जो विमान के जरिए आकाश में लड़ती है, कभी भी वायु से भी खतरा हो जाता है कोई भी आके, तो हर जगह अपनी सेना, भारतीय सेना 24 घंटा जो है तैनात रहती है। ठीक है। तो हम आपको अभी थल सेना के बारे में बताते हैं कि थल सेना क्या होता है। ठीक है। थल सेना, ध्यान दीजिएगा, जो थल सेना है ना भैया, थल सेना सैनिकों की सबसे अधिक है। मतलब पूरे सैनिक जितने भी हैं भारत में, सबसे अधिक किसकी है? थल सेना सैनिकों की संख्या सबसे अधिक है। थल सेना के सैनिक का सबसे अधिक इनकी संख्या है, सबसे अधिक है इनकी संख्या, सबसे अधिक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, इनके वर्दियों का रंग क्या होता है? गहरा हरा रंग का होता है। कौन से? वर्दियों, वर्दियों का रंग गहरा हरा होता है। कौन होता है? गहरा हरा रंग का होता है, गहरा हरा रंग का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, गहरा हरा रंग क्यों होता है?
कभी भी आप देखिएगा फौज वोज में जब भी थल से कोई अपने गांव देश के कहीं लोग आते हैं ना, देखिए कभी भी इनका जो फौज वोज होते हैं ना, इनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो ये जब आते हैं ना कभी जो वर्दी में, तो इनका वर्दी देखा करिए तो उनका जो हरा रंग होता है, हरा रंग इसलिए होता है जब मान लीजिए उनको कभी युद्ध होता है ना, तो जिस शत्रुओं से जिस दुश्मनों से युद्ध होता है तो पेड़ पौधे में छुपना पड़ता है। पेड़ पौधे में छुपेंगे तो जो उसका रंग है, जैसे वर्दी का जो रंग है और जो पेड़ पौधे का रंग हरा रहता है, तो उसमें क्या होता है देख नहीं पाते हैं, इसीलिए उनका रंग क्या होता है हरा रहता है। समझ में आया आपको? हरा इसीलिए बनाया जाता है खासकर कि मतलब उसमें जो जैसे छुप गए कहीं, मान लीजिए पेड़ पे छुप गए तो वो दिखते नहीं, उसी रंग के अनुरूप समान हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं नहीं होते। समझ में आया? दिखते नहीं है। तो गतिविधियों से क्या होता है मतलब छुप जाते हैं, तो हर चीज जैसे कहीं मान लीजिए जंगल में बैठ के छुप भी रहे हैं, सामने वाला सेना आ रही है, हाँ आने दे साले, जैसे ही आया यहाँ पे निकला फटाक से कर, अरे कहाँ था ये, छुपा था, पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए कई बार फौज का ऐसा होता है कि आप ऐसे रहिएगा, देखिए कई भी पिक्चर उच्चर देखिए ना, मतलब साठ से क्या होता है उसमें तब पता ही नहीं चलता, उतने में तो आदमी सपाट से कर लेते हैं। समझ में आया ये चीजें? अब इसी में एक होता है इन्फेंट्री। देखिएगा जब आपको कभी सुनते होंगे इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, ठीक है। अब इन्फेंट्री क्या होता है? इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इन्फेंट्री, ये नहीं है शायद, इन्फेंट्री सेना, इन्फेंट्री या पैदल सेना, इन्फेंट्री या पैदल सेना, ये शब्द आता होगा आपका। इन्फेंट्री या पैदल सेना क्या होता है? यह सेना का एक सामान जो पैरों पर सैन्य युद्ध से जुड़ी होती है। इस सैनिकों में जो काफी मतलब देखिए जो इन्फेंट्री या पैदल सेना ये होता है, पहले जो पैदल सेना होती थी ना, पहले जानते थे आपकी पहले बंदूक बंदूक ये सब था नहीं, तो सामने लड़ाई होती थी, डायरेक्ट होती थी। तो इन्फेंट्री पैदल सेना, इन्फेंट्री उसी को बोलते हैं, जैसे आप पैदल जाके युद्ध कर रहे हैं, किसी बिना हथियार लिए हैं लेकिन पैदल युद्ध कर रहे हैं, तो उसमें इन्फेंट्री, पहले इन्फेंट्री नाम दिया जाता था। समझ। तो इन्फेंट्री या पैदल सेना होता था। तो इसमें जो होता था दुश्मन से जब युद्ध होता था ना, दोनों तरफ का बहुत नुकसान होता था, हताहत भी बहुत होते थे, कई लोग पूरे मतलब बहुत नुकसान होता था, मरते लोग ज्यादा थे, युद्ध कम होता था लेकिन मरते बहुत ज्यादा थे। इसी में एक आता है रेजिमेंट। आप लोग एक शब्द जानते होंगे, ये इन्फेंट्री या पैदल सेना समझ में आया, जो पैदल लड़ते थे। देखिए ये शब्द आते थे, बस इसको नोट करते रहिएगा। एक आता है रेजिमेंट, क्या आता है भैया? रेजिमेंट। अब ध्यान दीजिएगा रेजिमेंट क्या होता है। आसान शब्दों में कहें तो रेजिमेंट सैनिकों के ऐसे समूह को कहते हैं जो नियम और व्यवस्था के तहत बंधे रहते हैं। रेजिमेंट अपना विशिष्ट रंग, वर्दी और प्रतीक चिन्ह और युद्ध क्षेत्र है। रेजिमेंट क्या है? एक समूह को रेजिमेंट कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एक अपना एक अलग नियम हो। जैसे ध्यान दीजिएगा आपको एक आसान शब्द बताते हैं, तो रेजिमेंट पहले चलता था, जैसे मान लीजिए किसी गांव में है ना, तो आज भी जैसे कहीं देखा करिए कि गांव की जो जो जाति होती है ना, तो जाति कहीं कहीं अलग होते हैं, जैसे इनकी जाति के इस तरफ शादी करेंगे या इस अनुरूप करेंगे, कुछ नियम होता है ना। जैसे आपके मान लीजिए आपके ही घर में है, तो जैसे शादी होता है, कुछ लोग होता नहीं भैया जो घर से वहां जाएंगे तो घोड़े पे जाएंगे, कुछ लोग होता नहीं भैया हमारे यहाँ घोड़ा नहीं जाता है ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे शादी के बाद होता है भैया शादी के बाद हम पूजा सुनते हैं, कई लोग होते हैं शादी के पहले सुनते हैं, जैसे बिहार उहार में जानते हैं, जैसे हमारे एक दोस्त जी हैं, उनके क्या होता है जैसे हम लोग शादी के पहले पूजा सुनते हैं ना, उनके बाद शादी के बाद पूजा होता है। तो ऐसे ही जैसे मतलब एक समझिए क्या होता है, रेजिमेंट एक टुकड़े ही होती है जिसकी अलग एक पहचान होती है। समझ में आया? जैसे एक अलग पहचान होता है इनका। ऐसे समूह को कहते हैं जो नियम और व्यवस्था से हमेशा बंधे रहते हैं। जैसे एक नियम होना चाहिए कि हाँ इतने बजे उठना है, हमारी ये लड़ाई है, तो एक नियम बना दिया कि पहले सामने वाला ही प्रहार करेगा तभी आप करिएगा। तो इसी को इनका जो रेजिमेंट होता है ना, इनका अलग से अपना प्रतीक रहेगा, हमारा अलग से वो रहेगा अलग से। हालांकि ये सब इसलिए बंद हो गया, मतलब इनकी जब रेजिमेंट होता था इसमें जैसे ये जितने युद्ध जीतते रहते थे वो सबका पोस्टर लगा रहता था, तो वर्दी और प्रतीक चिन्ह, युद्ध क्षेत्र, ये सब उपलब्धियां होती थी। ठीक है, तो इसमें रेजिमेंट में जब आपको बताया ना उस समय क्या होता था, गार्ड ऑफ ब्रिगेड, राजपूताना राइफल्स, गोरखा राइफल्स, पंजाब राइफल, आज रेजिमेंट है जिनसे मिलकर भारतीय सेना या इन्फेंट्री बनती है। ये क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए ना इनका एक समूह है, एक समूह है। तो एक समूह से क्या होता है, एक समूह मतलब जैसे इसमें 25 लोग या 300 या 400 जितने भी हो गए,
इन्हीं रेजिमेंट जो हुए थे पहले, गोरखा थे, पंजाब रेजिमेंट थे, अही रेजिमेंट थे, या आपके मान लीजिए गार्ड ऑफ राजपुताना राइफल्स थे। 1705 में पंजाब रेजिमेंट बनी थी। कितने में भैया? 1705 में पंजाब रेजिमेंट। सबसे पुरानी कौन है? पंजाब रेजिमेंट। सबसे पहले। अब ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले क्यों बने? यही आज भी देखा करिएगा, कहीं भी युद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारे पंजाबी भाई बहुत देते हैं। इसलिए देखिए, इनका 1705 में ही रेजिमेंट सबसे पहले बनाए थे। रेजिमेंट का अपने समूह को बना के युद्ध में कहे हमारी सेना जाएगी भैया, यहाँ लड़ेगी, तो उसी समय से क्या हुआ? रेजिमेंट चलने लगा। समझ में आया? तो फिर 1703 में कुमायूं रेजिमेंट हुआ। ये सब ऐसे ही रेजिमेंट बनते रहे। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ, हमारी सरकार ने मतलब इसमें क्या हुआ, रेजिमेंट बनने का कारण कैसे हुआ? देखिए 1857 में आपको पता होगा, 18 प्रथम स्वतंत्रता जब संग्राम सेनानी हुआ था ब्रिटिश हुकूमत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1857 में जीती, तो उन्होंने अपने मतलब जो भारत में था पूरा हुकूमत ले लिया अपने हाथों में, चाहे शासन हो चाहे जो भी हो। तो 1857 में जब उन्होंने अपने शासन में हाथ में ले लिया, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय रियासत पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इन्होंने यही क्या किया, ब्रिटिश भारतीय सेना की शुरुआत किया। इन्होंने इसी समय से इन्फेंट्री रेजिमेंट जाति, जब अंग्रेज जब उस समय अपने सेना को अपने अंडर में लिया ना, उसी समय से इन्होंने क्या किया, इस समय जाति के नाम पे, जाति समुदाय, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने 1857 के बाद सेना को जाति, वर्ग, समुदाय, जाति, वर्ग, समुदाय या क्षेत्र के नाम से बुलाया जाने लगा। या पहले तो भारतीय सेना था, या क्षेत्र के नाम से। ये अंग्रेज क्या किए भैया, जहां जाते थे ना भगोड़े करते थे। इनका क्या रहता था, मतलब कूट डाल के राज करते थे, तभी तो भारत को लूटे। इनका क्या करते थे, अब देखिए भाई, ये जो लड़ रहे हैं उसमें आप जाति या युद्ध क्षेत्र का नाम, किसी क्षेत्र के नाम से क्या मतलब है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसी करके जाति और धर्म के स्थान पे भी इन्होंने करने लगे। जैसे पंजाब रेजिमेंट हुआ तो पंजाब रेजिमेंट दे दिया, बंगाल रेजिमेंट दे दिया, अहिर रेजिमेंट दे दिया, तो गोरखा जाति थी, गोरखा रेजिमेंट दे दिया। तो ये देन किसकी? अंग्रेजों की ही देन थी उस समय ना। लेकिन क्या हुआ, तो ये कहीं ना कहीं गलत तो है ना भैया, किसी जात के नाम पे आप बोल रहे हैं कि ये सेना है, किसी वर्ग के, किसी समुदाय या किसी क्षेत्र के नाम से आप बोल रहे हैं कि ये सेना, ये तो गलत है ना। तो फिर क्या हुआ, जब आजादी के बाद भारत ने ये सब खत्म कर दिया। जब आजादी के बाद मान लीजिए 1947 में ना, 1947 में क्या किया भारत ने, ये सब खत्म कर दिया। भारत क्या बोला, ये सब जाति आधारित वर्ग विशेष स्थान के नाम पे कोई कुछ नहीं होगा। कि ये सब मतलब आप समझिए कि जाति के नाम पे ये सब कोई ये नहीं कि सेना ही रहता है, रेजिमेंट बना दीजिए, पंजाब रेजिमेंट, ये सब कुछ नहीं। अब सिर्फ एक ये होगा, सेना होगी बस। समझ में आया आपको? ये सब कुछ नहीं होगा कि नहीं वो लड़े, गोरखा रख रहे, गोरखा रेजिमेंट, ये सब कुछ नहीं है। समझ में आया आपको? ये सब 1947 के बाद अब इसकी कुछ भी नियुक्ति नहीं हो रही है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, ये था आपका इसमें सेना के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या होता है, सेना दो प्रकार में, मिलिट्री विथ पैरामिलिट्री, ठीक है। मिलिट्री मिलिट्री विथ पैरा मिलिट्री, पैरामिलिट्री, मिलिट्री विथ पैरामिलिट्री। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, दोनों को ध्यान दीजिए। मिलिट्री यानी सेना डिफेंस मंत्री के अधीन काम करती है। समझ में आया? डिफेंस मंत्री रक्षा मंत्रालय के, मिलिट्री जो होती है यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है,
ध्यान दीजिएगा, इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। और वही पैरामिलिट्री क्या होती है, यह एक अर्धसैनिक या होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। यह अर्धसैनिक, अर्धसैनिक यह क्या है भैया, अर्धसैनिक बल है। यह क्या है, अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल है। यह होम मिनिस्ट्री है, यह होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अधीन कार्य करता है। ठीक है, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। समझ में आया ये चीजें, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भैया, जैसे थल सेना, वायु सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सब इसका सर्वोच्च पद किसको होता है भैया, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं। इसके क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, होम मिनिस्ट्री, इसका जो होता है CAPF, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय CAPF, ठीक है, CAPF, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ये इसका संस्था होता है। ठीक है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इसका देखिए, ये तो आपको पता होगा, थल सेना, वायु सेना। अब इनका कार्य क्या होता है, आंतरिक जो होते हैं, ध्यान दीजिए, इसका मुख्य रूप से आंतरिक खतरों से, जो अंदर खतरों के विरुद्ध से राष्ट्र की रक्षा करते हैं, ये आंतरिक खतरों से, ठीक है, आंतरिक खतरों से ये अपनी रक्षा करते हैं। देखिए, पैरामिलिट्री या अर्धसैनिक बल, या इसको देखिए पैरामिलिट्री या अर्धसैनिक बल, या मान लीजिए इसको केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बोलते हैं। इसके 7 अलग अलग सुरक्षा बल है। कितने हैं, इसके 7 अलग अलग सुरक्षा बल है। ठीक है, कितने हैं, 7 अलग अलग बल है। जैसे पहला है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ना, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF ना। ये देखिए, ये क्या होते हैं, CRPF हुआ, BSF, CISF, ठीक है, ITBP, ठीक है, इंडियन तिब्बत, SSB, ये सब किसके अंदर में आते हैं, पैरामिलिट्री के। समझ में आया, सेना कितने प्रकार की, 2, एक मिलिट्री, एक पैरामिलिट्री ना। समझ में आया, मिलिट्री में क्या होता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है ये, और इसका मेन कौन होता है, राष्ट्रपति के अंदर में होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च, इसमें थल सेना, वायु सेना, ये सब आते हैं। अब उसी पैरामिलिट्री के, यह एक अर्धसैनिक बल है, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका CAPF, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इसकी संस्था है। इसके 7 अलग अलग सुरक्षा बल है, जिसमें NSG, CRPF, BSF, CISF, ITBP, BSSB है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्लास जब आपकी लेंगे, इन सब के बारे में बताएंगे, NSG क्या है, CRPF क्या है, BSF क्या है, CISF क्या है, इन सब की कार्य कैसे होती है, ये कहाँ कहाँ ड्यूटी करते हैं, इनकी ड्यूटी कैसे लगती है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, ये किस जगह ड्यूटी करते हैं, इनकी स्थापना क्यों हुई, इस सब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।